अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उम्मी नूर व्लॉग्स एंड वेलकम टू उम्मी नूर हाउस। क्योंकि मैं आज करवा रही हूँ अपना हाउस टूर। अच्छा जी, ये है हमारे घर की मेन इंट्रेंस, मेन डोर। यहाँ से इंटर हों तो हमारा सहन स्टार्ट होता है, और सहन स्टार्ट होने से पहले ही ये एक खुरा सा बना हुआ है, छोटा सा खुरा। पंजाबियों को अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। यहाँ पे हम सब बैठ के बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक घर। ये हमारा बिल्कुल नहीं है। पेंट सेम होने की वजह से ये मत समझिएगा कि ये इस घर का हिस्सा है, नहीं। ये एक अलग घर है, सिर्फ पेंट सेम कॉपी किया गया है इसको। अच्छा जी, ये है हमारा मेन सेन। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पौधे मैंने हटाए हैं तो कितने स्ट्रेन से बन गए हैं, मतलब यहाँ पे कितने दाग से पॉट्स के बने पड़े हैं। कोई बात नहीं, ये डेली वॉश होगा तो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। है जी, यहाँ पे जो मेरे ये दो गुलाब के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने अभी प्लॉट में ले जाके लगाना है इनको, तो इसलिए ये पड़े हुए हैं अभी। और जी, इसके साथ ही ये वाले माशाल्लाह माशाल्लाह पौधे तो माशाल्लाह मुझे इतने अजीज़ हैं, मैं क्या ही बात है। और ये वाला पौधा जो है ना, ये मैं अपने कज़न के घर से रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं कह सकते, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये ग्रोथ बहुत स्लो करता है। और ये वाले पौधे भी देख रहे हैं माशाल्लाह, मतलब मुझे पौधों का एक कहते हैं ना इंतहाई हद तक, जुनून की हद तक शौक़ है। लेकिन जितना मेरे हाथ में है मैं उतना इनको इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। और ये वाली मनी प्लांट मेरी बहुत ही प्यारी, मुझे अपनी जान से भी अजीज़ थी, कसम से यकीन माने। मेरी खाला थी, उन्होंने मुझे लगा के दी थी, और ये उनकी निशानी मेरे पास एक है। इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे इसकी केयर करती हूँ। मैं अपनी केयर नहीं करती, सीधी बात, मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। और अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ये किचन जो छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे मसाला जात पड़े होते हैं, बाकी ग्रॉसरी मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखती क्योंकि ओपन है। तो यहाँ पे बस वही मैं चीज़ें ज़रूरत की रखती हूँ, बाकी सारा कुछ अंदर किचन में पड़ा होता है, और ग्रॉसरी का सारा सामान भी बंद पड़ा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मिसाला जात पड़े होते हैं। अच्छा जी, ये है यहाँ पे मेरी मनी प्लांट, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। और अच्छा, ये दो किस्म की लगी हुई है, ये एक बड़े पत्तों वाली जो सिर्फ ग्रीन है, और एक डबल शेडेड है जो वाइट एंड ग्रीन है। तो दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं, और दोनों ही मिक्स होती जा रही हैं, ऊपर ऊपर होती जा रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे किचन के पुराने स्टिकर्स हैं वो मैंने उतार दिए हैं, नए वाले लगा लिए हैं। अच्छा जी, ये वाला आपको पता होगा, जो पंजाबी होते हैं, ये हमारी पंजाबियों की चुल पड़ी है जिसमें हम लकड़ियाँ जला के तो उसमें आग जलाते हैं। और जी, ये मैंने एक्रेलिक के अब स्टिकर्स ये वाले लगाए हैं, और ये वाले माशाल्लाह माशाल्लाह इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे अपने जो सहन में सबसे प्यारी जगह लगती है, अपना ये वाली जो है ना सीढ़ियों के नीचे वाला पोर्शन, ये मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि एक तो इसमें मेरी मनी प्लांट, मेरी सबसे अजीज़ खाला की निशानी पड़ी है, और दूसरा ये वाली जगह, ये सब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैंने ये ऊपर एक लगाई हुई है, ये भी मनी प्लांट के मतलब जो पत्ते होते हैं उससे बनी हुई एक है, वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे एक पिलर के ऊपर छोटा सा एक लगाया हुआ है ये मिरर, जो बाहर मतलब कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ वगैरह करते हैं। और जी, यहाँ से इंटर हो हमारा बरामदा स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सामने हमारा इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है, और साथ ही मेरी मशीन पड़ी हुई है जिस पे मैं डेली यहाँ पे मैं कपड़े बैठ के सिलाई करती हूँ, और साथ ही ऊपर वाईफाई का कनेक्शन है। और यहाँ पे दो छोटी सी ये पीसेस मैंने डेकोरेशन, ये छोटी सी सीनरियाँ सी बनी हुई हैं, ये लगाई हुई हैं। सामने रूम की खिड़की है, और साथ ही एक और मिरर लगा हुआ है। और ये मिरर, इसकी मैं कभी आपको स्टोरी सुनाऊंगी, और ये दिखाऊंगी भी कि मैंने ये कैसे ये बनवाया, लगाया, ये सारा डिटेल में खैर आपको बताऊंगी। और ये फिर एक लंबा सा हमारा खुला सा बरामदा है, हाल नुमा सा बना हुआ है, क्योंकि इसके दो हिस्से हमारे खुले हैं, बाकी सारा हमारा बंद है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे सहन में सबसे पहला रूम आता है, तो ये है हमारा, हमने एक स्टोर रूम सा बनाया हुआ है जिसमें हमारी सारी जो हमारी यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, हमने वो संभाल के रखी हुई हैं। हम मतलब डेली इनको ना सही करके एक दफ़ा इनकी केयर करते हैं। यहाँ पे हम मेरा कुछ जो नया सामान है ना, जो पैक्ड है सारा, वो भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो ये सामने आपको बेडशीट्स पड़ी नज़र आ रही होंगी, ये मैंने वॉश करके अभी यहाँ पे रखी हुई हैं।
तो इनको मैंने संभाल के तो अभी मैं इनको बंद करके तो यहाँ पे रख दूँगी। अच्छा, इस टोकरी, ये जो बास्केट आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मेरी बेटी के स्टॉलर्स वगैरह और जो ना कोट वगैरह या जर्सी वगैरह वो इसके अंदर उसने अभी रखी हुई हैं, मैंने निकाली हैं। तो इनको भी अभी सही एक दफ़ा प्रेस करवा के हैंग प्रेस करना है, खैर करवा के या मैंने खुद ही प्रेस करना है, तो हैंग करना है, इसलिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं। है जी, यहाँ पे फिर अच्छा ये वाली आपको नज़र आ रहे होंगे इस चारपाई के ऊपर, यहाँ पे मैं कपड़े रखती हूँ जो मेरे पास स्टिच होने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि इनको मैं कहीं किसी और जगह पे रख सकूँ। यहाँ पे ये शॉपर्स ना बंद होते हैं, तो इसके ऊपर मैं चादर लगा के ना इसको अच्छे से कवर्ड करके रखती हूँ, क्योंकि मतलब ना इस तरह फिर अगर खुले पड़े हों तो बहुत अजीब बुरे भी लगते हैं और दूसरा इस तरह सेफ भी नहीं रहते। खैर जी, ये पंजाबियाँ दी साड़ी किल्ली जो बुए के पीछे नज़र आ रही होगी आपको। और यहाँ पे है जी, इसके ऊपर मैंने की हुई है हैंग अपनी जर्सी, और इसके ऊपर किया हुआ हैंग कोट किए हुए होते हैं, मतलब यही होता है। और इस रूम से बाहर निकलें तो ये देखें, ये वाला और ये वाला हमारा पुराना फर्श है, ये नया है। और ये जिस मिस्त्री ने बना के दिया, इतना गंदा बना के दिया कि ये थोड़े टाइम में ही ख़राब हो गया, विद इन 2 ईयर्स आई थिंक सो, इतना ही टाइम हुआ होगा और ये बिल्कुल बर्बाद हो गई है ये जगह। खैर जी, इसके साथ ही जो मैंने पहले स्टोर रूम का दरवाज़ा दिखाया, तो उसके साथ ही जो दूसरा दरवाज़ा है वो है मेरे कमरे का, और ये है जी मेरे कमरे की डिटेल। ये तो आप खैर मैं डेली अपनी वीडियोस में आपको दिखाती हूँ। मेरे रूम में पड़ा हुआ है एक सोफ़ा, एक बेड, साथ में टेबल्स, और साथ में ये वैनिटी, और साथ में एक और टेबल, और साथ में आपको मिरर में नज़र नहीं आ रही मैं। और जी ये मैंने एक माइक्रोवेव यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 2 कुशन्स पड़े हैं। और ये वाला जो मेरे रूम का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अपने कर्टन्स, और ये ख़ुद ही मैंने सिलाई करके यहाँ पे मैंने ख़ुद ही अटैच किए हैं ये। और मुझे इन कर्टन्स का कलर स्पेशली बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये फ़ोटो फ्रेम मेरी बेटी का पड़ा है, और साथ में डेली यूज़ की चीज़ें, सिरप्स वगैरह मेरे खांसी के पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी खांसी का बहुत ज़्यादा गले का मसला है। यहाँ पे परफ्यूम्स पड़े हैं। अच्छा, ये परफ्यूम मैं खुद बिल्कुल नहीं लिए, ये मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, तो ये भी डेली यूजेस में आते हैं। तो अच्छा जी, इससे जैसे ही मेरे रूम से बाहर निकले ना, तो इससे आगे शुरू होता है हमारा एक हाल सा बरामदा जो पूरा बंद है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं अपनी चारपाइयाँ। पहले तो हमने इनको ऐसे ही छोड़ा होता था, क्योंकि गर्मियाँ थी तो हम इनको डेली यूज़ करते थे, बिस्तर गर्म होते हैं तो हम इन पे बिस्तर नहीं बिछाते थे। अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो इनको अच्छे से हमने बिस्तर इन पे लगा के तो इनको हमने सेट कर दिया है। सर्दियों में हमारी यही सेटिंग रहती है। सामने पड़ा हुआ है एक सोफ़ा। है जी, इससे आगे जैसे ही जाए ना, तो जो हमारे घर का तीसरा रूम है, ये है मेरी भाभी का रूम। और भाभी के रूम में जी ये सारी उन्होंने जो उनकी सेटिंग है रूम की, ठीक है जी, सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। सामने उनका बेड पड़ा हुआ है, कबर्ड पड़ी हुई है, बर्तनों वाली अलमारी पड़ी हुई है, सोफ़ास पड़े हुए हैं, टेबल्स पड़े हैं, मतलब सारी डिटेल ये इस तरह है। अच्छा, इससे जैसे इनके रूम से बाहर निकले तो इनके जो हमारे हॉल के बरामदे के बिल्कुल इस तरह सामने है, तो ये है हमारा किचन। अच्छा, किचन में ये सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। अभी जो बर्तन हैं वो वॉश किए हुए बाहर पड़े हैं, तो आपको जो बर्तन वाला स्टैंड है वो खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बाहर वॉश हुए पड़े हैं, तो इसीलिए ड्राई होने के लिए पड़े हुए हैं। खैर जी, मैंने आपको बाहर दिखाया एक मिरर, वो और ये वाली जो अलमारी यहाँ पे है लगाई हुई है ये, और जो मेरे रूम में एक टेबल पड़ी हुई है वो, इसकी मैं आपको बाद में एक दिन बताऊंगी कि इनके साथ मैंने क्या किया और इनको कैसे सेट किया। खैर जी, ये है हमारा घर का टोटली हिस्सा। लास्ट में आता है हमारा किचन। 3 हमारे रूम हैं, एक किचन है, वॉशरूम है, और ये एक बरामदा सा हाल सा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा बना हुआ है। अच्छा जी, वैसे तो हमारा घर बहुत खुला होता, ठीक है, क्योंकि हमारे घर का जो हाफ़ हिस्सा है, हाफ़ पोर्शन है, वो हमारा यहाँ पे हमारे पोर्शन में लगा हुआ है टावर। ये मोबलिंक वालों का टावर है जी, यहाँ पे ये सारी आपको नज़र आ रहा होगा। और खैर ये तो बाकी तो चले, हमारा घर तो साफ़ है ही है हमारे। देखें माशाल्लाह हमारा टावर भी कितना साफ़ है। टावर का एरिया भी देख रहे होंगे, आपको नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा। और ये इसलिए नज़र आ रहा है कि 1-2 दिन पहले ही ये भाई ने और मतलब ना उनके फ्रेंड्स ने मिलके इनको अच्छे से साफ़ किया है। वैसे तो ये बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन ये अभी नीट एंड क्लीन इसलिए हुआ पड़ा है
कि अभी रिसेंटली इसकी सफाई की गई है। खैर जी, यहाँ से बाहर निकलें, ये हमारा सारा बरामदा है। अभी फिर मैं इसके साथ ही आपको दिखाती हूँ जो हमारा है वन एंड ओनली वॉशरूम। ठीक है जी, यहाँ से हमारा ये सारा व्यू आता है। यहाँ से इस तरह देखें तो इस तरह हमारा कुछ लुक आती है हमारे बरामदे की। बरामदा नुमा है हॉल है। ठीक है जी। अब सहन में जैसे ही हम जाएं तो आपको नज़र आएगा ये है हमारा अकलौता वॉशरूम। खैर जी, वॉशरूम हमारा बहुत साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन हम रखते हैं, क्योंकि एक है तो इसको खैर नीट एंड क्लीन रखा जाता है। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। है जी। और आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा अब क्या आपको हमारा घर कैसा लगा, कैसा है। छोटा सा हमारा गरीब खाना है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा मेरी वीडियोस में कि मैं अपनी वीडियोस कैसी बनाऊँ, आप रेसिपीज़ की बनाऊँ, क्योंकि मैं ड्रेस स्टिचिंग भी करती हूँ। ड्रेसेस मतलब मेरी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आपको किसी किस्म की भी कोई स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, कुकिंग का कोई पूछना चाहते हैं, मतलब किस तरह की आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, उस हिसाब से मैं अपनी वीडियोस आइंदा बनाया करूंगी। ठीक है जी, आज तक की मेरी वीडियो है इतनी ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और है जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये वाली अपनी जगह बहुत प्यारी है। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।